हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक। तो बच्चों 1.5 के बेसिक के अंदर आज अपने सीखेंगे कि जो अपने पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे होता है। तो इरेशनल नंबर आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं या अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो √2, √3, √5, √7, ये जो ऐसी टर्म्स होती हैं इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर इरेशनल नंबर में कुछ भी प्लस करते हैं तो भी वो इरेशनल रहती है, कुछ माइनस करते हैं तो भी इरेशनल रहती है, और कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल रहती है, और किसी से डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल रहती है। कंडीशन ये है कि बस आपको मल्टीप्लाई जीरो से नहीं करना, जीरो से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगी और जीरो रैशनल नंबर है। और जो कोई इरेशनल नंबर है वो √3 है, जैसे उसमें से √3 माइनस नहीं करना। अगर √3 में से √3 अगर माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और जीरो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि कोई भी दो इरेशनल नंबर हो उनका टोटल कैसे किया जाता है, या रैशनल और इरेशनल का टोटल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि जैसे 2 + √3, तो बच्चों 2 + √3 का रिजल्ट क्या होगा, क्या बनेगा। 2 और √3 को प्लस करेंगे तो बच्चों ये 2 तो होता है रैशनल और √3 होता है इरेशनल। तो कभी भी रैशनल और इरेशनल टर्म्स का टोटल नहीं होता, इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे 2 + √3 क्या होगा तो आपका आंसर होगा एज इट इज। आप उसे कह दीजिएगा एज इट इज। तो 2 + √3 का जो सम है वो 2 + √3 ही रहेगा, एज इट इज कहते हैं इसको, कि ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर अपने √2 + √3 लिखें तो देखो √2 और √3 का भी सम नहीं हो सकता, ये भी सेम रहेंगे, तो ये भी क्या एज इट इज ही रहेगा। 2 + √3 भी एक इरेशनल नंबर है, √2 + √3 का कंबाइन है जो ये नंबर बना है √2 + √3, ये भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए ध्यान से, अगर अपने बात करें कि √2 + √2 क्या बनेगा, तो √2 + √2 बनेगा बच्चों 2√2। इसे समझने के लिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि √2 को आप एप्पल लेट कर लो, तो एप्पल प्लस एप्पल तो कितने हो गए, 2 एप्पल हो गए, और एप्पल को फिर से रिप्लेस कर दो √2 से। ठीक है, इसके बाद अगर अपने एक और देखें, जैसे मैं कहूं कि 3√2 + 5√2 कितना होगा, तो बच्चों देखो सिंपल सा है, देखो 3√2 यानी 3 एप्पल, और ये 5√2 यानी 5 एप्पल, तो 3√2 + 5√2 कितना हो गया अपने पास 8√2। तो यहां से आपने सीखा कि जब रूट के अंदर डिजिट सेम होती है तभी उनकी कैलकुलेशन हो सकती है, अदरवाइज उनकी कैलकुलेशन नहीं होती। अगर वो डिफरेंट नंबर है, √2 √3 है, या एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो उनकी कैलकुलेशन नहीं होती, उनको अपनी क्या लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। समझ आ गई बात, ये तो सिंपल सा है। देखो एडिशन आपको समझ आ गया, तो अब देखो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही है। सब्ट्रैक्शन जिसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं, घटाओ। इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे अगर मैं बात कहूं कि √2 - √3, तो बच्चों ये √2 में से √3 माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या रहेगा एज इट इज, यानी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 में से √3 माइनस करो या -√5 करो, इन सभी में से, तो ये भी क्या रहेगा एज इट इज, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद अब बस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जैसे आप √5 है, उसमें से अगर √5 माइनस करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, जब सेम टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होती है तो उनका आउटकम क्या आता है, जीरो आता है। तो यहां से आपने क्या समझा कि √2 - √3 अगर डिफरेंट इरेशनल नंबर हो तो उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। अगर वो वाकई सेम है, वैल्यूएबल वो सेम है, √5 - √5, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट अगर आप देखो कि अगर आप 5√2 में से 2√2 माइनस करना चाहो तो क्या आंसर आएगा, 3√2 आएगा। जैसे बच्चों ने जैसे प्लस किया था 3√2 + 5√2, 8√2 बन चुका था। ऐसे ही 5√2 में से अगर आप माइनस करोगे 2√2 तो क्या बन जाएगा, वो 3√2 बन जाएगा। तो ये जो सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन है ये इजी है। और साथ में एक बात और देखा करो कि आप ये भी देखा करो कि जो आउटकम है वो क्या बना है। ये जो नंबर है 3√2, ये भी क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। √2 - √3 भी क्या है, इरेशनल, अपरिमेय। और ये नंबर भी क्या है, इरेशनल है, 2 - √3 - √5। लेकिन √5 - √5 से जो अपने पास जीरो आया, जीरो क्या होता है,
रैशनल नंबर होता है। तो ये अपने क्या सीख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब अपने सीखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को अपने हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनफल। तो देखिए मल्टीप्लाई इनका, मल्टीप्लाई के अंदर देखो अगर 5 को आप किसी इरेशनल नंबर यानी √2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हो तो ये बन जाएगा 5√2, यानी वो रैशनल नंबर जस्ट आगे लिख दिया करो उसके। अगर आप ऐसा करना चाहो कि आप √5 को मल्टीप्लाई करना चाहो 15 से, तो बच्चों ये 15 भी जस्ट आगे लिख दो, बस पहले लिख दो। जब भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उस रैशनल नंबर को क्या लिख दो, आगे लिख दो उसके। अब दो रैशनल इरेशनल नंबर के मल्टीप्लाई करें, अगर √2 इंटू √2 करें तो ये तो आपको पता है क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर आप √3 इंटू √3 करना चाहो तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों ही डिफरेंट नंबर है, एक √2 है एक √3 है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, √6। रूट तो सेम रहेगा, 2 3 क्या बन जाएगा 6। √2 इंटू √2 जब दोनों सेम टर्म हो तो क्या बन जाता है, रूट हट जाता है, वो सिंगल टर्म आपको लिखनी होती है। तो ये क्या सीखा आपने, ये सीखा आपने इनका मल्टीप्लाई। याद रखो मल्टीप्लाई में जब सेम टर्म है तो वही आंसर आता है। अब देखो कि क्यों आता है, √2 इंटू √2 का आंसर 2 क्यों आता है, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो गया, ये √2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और आपको बताया है कि रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट के ऊपर रूट लगे इसका मतलब उसकी पावर हाफ है, और ये तो रूट का मतलब तो पावर हाफ, ये स्क्वायर एज इट इज। अब आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि पावर पे भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हाफ को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा अपने पास 2 की पावर 1, और ये क्या आ गया 2। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अब बन जाता है वो। आपको बस ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। तो वो जो हमेशा याद रखो, √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2, √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3, √5 इंटू √5 क्या बनेगा आपके पास 5 बनेगा। हाँ जी, ये मल्टीप्लीकेशन था। अब अपने डिवाइड सीखते हैं। देखिए डिवाइड सिंपल सा है, कोई भी दो इरेशनल नंबर है या एक रैशनल है एक इरेशनल है, जैसे मैं कहूं कि 5√7 में अब डिवाइड करो 2 का, तो बच्चों इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं 5√7 में डिवाइड करो √7 का, तो ये √7 से √7 कैंसिल हो गया, क्या रह गया अपने पास 5 रह गया। तो इसके अंदर ये देखो कि 5√7/2, तो ये रूट वाली टर्म कैंसिल नहीं हुई, तो ये कैसी टर्म है अभी, ये इरेशनल टर्म, लेकिन ये √7 कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। 5 कैसी टर्म अपने पास एक रैशनल है या अपने पास एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों इसके अंदर अब अपनों ने सीख लिया कि इरेशनल टर्म और रैशनल टर्म्स जो होती है उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होता है। अब अपने एक्सरसाइज 1.5 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण। ध्यान से देखिए, रैशनलाइजेशन जिसको अपने कहते हैं परिमेयकरण, हिंदी में कहते हैं इसे परिमेयकरण। अब देखो बच्चों रैशनलाइजेशन कैसे क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कैसे डिजिट हो, एक इरेशनल डिजिट हो। कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो कैसे डिजिट हो, एक इरेशनल डिजिट हो। तो उस कंडीशन में जब आपको डिनोमिनेटर से इरेशनल टर्म को हटाना होता है तो जो अपने प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये जैसे बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में आपको यहां से ये रूट हटाना है इसके 2 पर से, तो √2 है, जैसे 1/√2 है। अब अपने को ये पता है कि √2 से रूट कैसे हटेगा, अगर √2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए √2 से ही तो रूट हट जाएगा इनका, क्योंकि अपने को पता है √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, इसलिए ये √2 है तो आप इसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अपने अपनी मर्जी से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन क्या रखते हैं, हमेशा इक्वल रखते हैं। तो अब देखिए, यानी आपने क्या सीखा, अपॉन में √2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसी के पैरेलल जैसे मैं ये कहूं कि 1/√3 है तो इसमें किससे कर देते अपने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो 1 को √2 से किया क्या बन गया √2 इंटू √2 क्या बन गया 2 बन गया। तो ये देखो इस क्वेश्चन में
डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल टर्म थी, लेकिन अपनों ने जब कैलकुलेशन की यानी रैशनलाइजेशन मेथड लगाया बाय रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण करने पर, तो अपनों ने ये देखा कि अपॉन से यानी डिनोमिनेटर से रूट वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है, सिर्फ 2 रह गया। अब ऐसे ही 1 में √3 इंटू √3 को जब कैंसिल करना है तो √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को √3 से किया तो ये √3, लेकिन √3 इंटू √3 क्या बन गया बच्चों, ये 3 बन गया। तो देखो डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ था, तो अब देखो यहाँ पे इसमें जो उन्होंने सोल्व कर दिया रैशनलाइजेशन मेथड यूज कर लिया, तो ये देखो रूट हट चुका है। अब देखो बच्चे, ये इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन था रैशनलाइजेशन का, लेकिन अब अपने थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका। क्वेश्चन के अंदर एक नया एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास है एक 1 में 2 प्लस √3 है, तो ये क्वेश्चन अपने कैसे करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। देखिए बाय रैशनलाइजेशन पहले ये लिखेंगे, ईच क्वेश्चन में ये लिखनी होती है लाइन बाय रैशनलाइजेशन। तो 1 में 2 प्लस √3, तो जब भी बच्चों प्लस वाला हो, अब ध्यान से देखिएगा, जब प्लस में हो तो आपको माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म से। 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और एक समझ बनानी है कि इस क्वेश्चन में क्या बना है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे बना a प्लस बी और a माइनस बी, और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से अपने अगर कैलकुलेशन करें 1 को इस 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा 2 माइनस √3, लेकिन नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये जो a प्लस बी a माइनस बी का आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और a यहाँ पे क्या अपने पास 2, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b कौन है √3, तो ये बन गया √3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये न्यूमरेटर तो सेम है 2 माइनस √3, और नीचे क्या बन गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये बन गया 2 माइनस √3। 4 में से 3 माइनस होता है कितना बचता है 1, और किसी भी टर्म के अपॉन में 1 लगाना जरूरी नहीं होता। तो देखो अपने पास क्वेश्चन था 1 में 2 प्लस √3, अपनों ने जब रैशनलाइजेशन कर दिया इस क्वेश्चन का, तो ये जो अपने पास आंसर आया 2 माइनस √3, इसके डिनोमिनेटर में रूट वाली डिजिट नहीं है। तो इस प्रोसेस से यानी रैशनलाइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसके अंदर अपने डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, रूट हटा देते हैं, उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। और एग्जांपल देखते हैं इसके, देखिए एक एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल है अपने पास 1 में 2√3 माइनस 5। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर भी सेम 1 में 2√3 माइनस 5 है, तो अपने मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2√3 प्लस 5 से, 2√3 प्लस 5 से। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला तो सेम का सेम रह गया अपने पास, 2√3 प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 2√3 प्लस 5 अपॉन में आइडेंटिटी लग गई, ये a है और ये b, a माइनस बी a प्लस बी, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा करो हमेशा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। a कौन है 2√3, तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर। अब समझिए ध्यान से, न्यूमरेटर तो सेम 2√3 प्लस 5, अब अपने 2√3 का स्क्वायर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन वो मल्टीप्लाई में लिखना है आपको, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो देखो बच्चों ये बन गया 2√3 प्लस 5, ऊपर वाला तो सेम लिख दिया, नीचे 4 3 या 12, और ये 25 एज इट इज। तो 2√3 प्लस 5, 12 में से जब 25 माइनस होते हैं तो अपने पास बचते हैं माइनस के 13। और जब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिखना है, इस डिनोमिनेटर को यानी -13 को 2√3 के अपॉन में अलग लिखना है, और 5 के अपॉन में अलग लिखना है। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर सेपरेट, इस स्टेप को कहते हैं डिनोमिनेटर सेपरेशन, या डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया।
और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस का बन गया 5/13। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेंथी हो गया थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन मेथड है बच्चों, देखो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। 2√3 -5 था तो मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 + 5 से ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उसके बाद आइडेंटिटी यूज होगी, a² - b², 2√3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का हो गया 4, √3 का हो गया 3 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। उसके बाद 4 3 12, 12 में से 25 माइनस हो गए। उसके बाद अपनों ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने, एक और एग्जांपल इसका। जब भी आप YouTube से स्टडी कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप एक नोटबुक अपने पास रखा करो और उसमें नोट करते रहा करो, जैसे जैसे आपको समझ आता जाए, या पॉज करके या रिवाइंड करके आप नोट कर लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपने, 2/√7 + √3। तो रैशनलाइजेशन कर दिया, √7 + √3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 - √3 से, √7 - √3 से। तो अब देखिए 2/√7 + √3, 2 को √7 से करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा दो ऐसे आप, तो 2 को इस ब्रैकेट से करेंगे, या √7 - √3 एज इट इज लिखो। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, a + b और a - b। a कौन है यहाँ पे, a तो है अपने पास √7 और b कौन है अपने पास √3, b है अपने पास √3। और a + b, a - b का आंसर क्या होता है, a², दिस मीन्स √7 का स्क्वायर, फिर b², दिस मीन्स √3 का स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर तो सेम लिख दिया, 2 × √7 - √3 अपॉन में देखो √7 का स्क्वायर होता है बच्चों 7 और √3 का स्क्वायर होता है अपने पास 3। तो 2 √7 - √3 और 7 - 3 क्या होता है अपने पास 4। ये जो 4 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने पे, 2 पे। अब ये जो अपॉन में 2 है इसको अलग अलग कर दो, √7 के अपॉन में अलग कर दो और √3 के अपॉन में अलग कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों इस वीडियो में अपनों ने क्या सीखा आज अपनों ने 1.5 का बेसिक किया है, जिसके अंदर सबसे पहले अपने इरेशनल और रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सीखा। उसके बाद अपनों ने रैशनलाइजेशन मेथड सीखा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, जो आप देखिएगा और इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू।